नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज मैं आपको रविवार के दिन आग सींचने की कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी कोई काम नहीं करती थी और ना ही कभी पूजा पाठ करती थी। उनकी धर्म में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन राजा की छोटी रानी बहुत काम किया करती थी और वह पूजा पाठ भी करती थी। राजा की छोटी रानी वैशाख माह में स्नान करती थी तथा रविवार का व्रत रखती थी और आकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। बड़ी रानी जब भी छोटी रानी को पूजा करते हुए देखती तो वो बड़ा गुस्सा होती थी। वह छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी। एक दिन की बात है, छोटी रानी जब आंकड़े के पेड़ की पूजा कर कर आ रही थी तो बड़ी रानी ने देख लिया। अब बड़ी रानी सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जो छोटी रानी की पूजा बीच में ही छूट जाए। सोचते सोचते उसे एक विचार आया और उसने सैनिकों को बुलाया। सैनिकों से बड़ी रानी ने कहा कि हमारे राज्य में जितने भी आंकड़े के पेड़ हो उन्हें काट डालो, कोई भी पेड़ बचना नहीं चाहिए। सैनिकों ने रानी के कहे अनुसार आंकड़े के सारे पेड़ काट डाले। जब दूसरा रविवार आया तो छोटी रानी ने देखा कि वहां पर कोई भी आंकड़े का पेड़ नहीं था, तो वह पूजा का सामान लेकर जंगल की तरफ चली गई और जंगल में आग का पौधा ढूंढने लगी। कुछ देर बाद छोटी रानी को एक छोटा सा आग का पौधा दिखा, तो उसने वहां पर बैठकर उस आग के पौधे की पूजा की, व्रत कथा पढ़ी और फिर अपने घर वापस लौट आई। जब छोटी रानी जंगल में पूजा करने के लिए गई थी तो बड़ी रानी ने राजा से कहा कि महाराज, पता नहीं छोटी रानी क्या टोना टोटका करती है। कब से जंगल में गई है और अभी तक नहीं आई। वह आपकी और आपके राजघराने की बेइज्जती करवाएगी। लोग क्या कहेंगे। मेरी मानो तो आप छोटी रानी को देश निकाला दे दो। राजा ने बड़ी रानी की बातों पर यकीन कर लिया और बहुत गुस्सा हो गए। जैसे ही छोटी रानी घर पर आई तो राजा ने कहा, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकती। मैं तुम्हें देश निकाले का आदेश देता हूँ। तुम इसी समय यहाँ से चली जाओ। छोटी रानी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। यह देखकर बड़ी रानी मन ही मन में बहुत खुश हुई। चलते चलते वह उसी जंगल में पहुंच गई जहां पर वो आग का पौधा था। वहां पर ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वह वहीं पर रहने लगी। वो वैसे ही वैशाख स्नान करती और रविवार का व्रत करती और रविवार के दिन आग के पौधे की पूजा करती। इसी तरह से पूरा वैशाख का महीना बीत गया और धीरे धीरे समय बीतता चला गया और रानी को महल से निकले हुए पूरा 1 साल हो गया। छोटी रानी के जाने के बाद बड़ी रानी बहुत ही खुश रहती थी। दूसरी बार वैशाख का महीना आया तो राजा शिकार खेलने के लिए वन की तरफ गए। उस दिन रविवार का दिन था और छोटी रानी का व्रत था। छोटी रानी आग के पौधे की पूजा कर रही थी और वो बड़े ही दुखी मन से प्रार्थना कर रही थी, जिसे देखकर सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। सूर्य देव की माया से राजा जंगल में रास्ता भूल गया और राजा इधर उधर भटकने लगा। राजा के सैनिक और घोड़े पीछे छूट गए। राजा को इधर उधर भटकते भटकते बहुत थकान हो गई और उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी। राजा ने सब जगह देखा, लेकिन उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला।
थोड़ी देर बाद उन्हें पंछियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी। राजा ने सोचा कि उधर पक्षी हैं, हो सकता है कि उधर पानी भी हो। उधर जाकर देखता हूँ। जब राजा ने उधर जाकर देखा तो वहां पर एक आग का बहुत बड़ा पौधा था कि नीचे 5 रोटी और एक पानी का भरा हुआ घड़ा रखा हुआ था तथा दीपक जग रहे थे। राजा ने वो रोटी उठाकर खा ली और उस घड़े में से पानी पी लिया और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और फिर शाम को महल में आ गए। महल में आकर उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ जंगल में जाकर देखो कि वहां पर कौन रहता है और वहां पर वो रोटी और पानी किसने रखा था। उसी की वजह से आज मेरी जान बची है। मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। राजा की आज्ञा से सैनिक जंगल में गए। सैनिक इधर उधर देखने लगे। फिर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। सैनिक वहां पर गए और उन्होंने आवाज लगाई। एक औरत बाहर निकल कर आई। सैनिकों ने पूछा कि आप कौन हो? क्या आपने ही इस आंकड़े के पेड़ के नीचे पानी का घड़ा और रोटी रखी थी? रानी ने कहा कि हाँ। फिर सैनिकों ने कहा कि आपको राजा ने बुलाया है, आपको हमारे साथ राजमहल चलना होगा। तो छोटी रानी ने राजमहल चलने से इनकार कर दिया। सैनिकों ने सारी बात जाकर राजा को बताई कि वहां पर एक औरत रहती है और उसने महल में आने से इनकार कर दिया है। तो राजा ने कहा कि ऐसी कौन औरत है जो राजा के बुलाने पर भी नहीं आई? चलो मैं खुद चलकर देखता हूँ। राजा सैनिकों के साथ खुद जंगल की तरफ गए। वहां पर जाकर सैनिकों ने आवाज लगाई तो छोटी रानी बाहर निकलकर आई। राजा ने उन्हें देखा तो राजा ने उनको पहचान लिया और राजा को सारी बात याद आ गई। तब राजा ने कहा कि रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे पूजा पाठ करने की वजह से ही आज मेरी जान बची है। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ राजमहल में चलो। तो छोटी रानी ने मन ही मन में सूर्य देव को प्रणाम किया और राजा के साथ राजमहल चली गई। तो छोटी रानी को राजा ने गाजे बाजे के साथ महल के अंदर प्रवेश करवाया और सुहाग दिया और बड़ी रानी को दुहाग देकर दंडित किया और महल से निकाल दिया। छोटी रानी का रविवार का व्रत करने से और आग की पूजा करने से उन्होंने अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा लिया। हे सूर्य देवता, जैसा आपने छोटी रानी को वरदान दिया वैसा सबको देना। जय हो सूर्य देवता।